ही बाहर जाते हो, ठीक है, आप पानीपुरी के दुकान में भी जाते हो, तो पानीपुरी के दुकान में या फिर पानीपुरी के सामने कटोरा लेके जब आप खड़े रहते हो, जब भी आप 10 रुपए की पानीपुरी खा लेते हो, तभी भी आप भैया को क्या बोलते हो, भैया एक पानीपुरी एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स खुद को भी यही बोलना है कि भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा, मैं आज से 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा, जिससे कि मेरा जो स्कोर होगा वो एकदम अच्छा आएगा। यार मुझे पता नहीं आपने कभी ये चीज नोटिस की है या नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने ये चीज बहुत बार नोटिस की। जब मैं मेरे स्कूल लाइफ में था तो मैंने ये चीजें बहुत बार नोटिस की थी कि यार क्लास में 70-80 बच्चे रहते थे, ठीक है, मेरे क्लास में जो थे अराउंड अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स रहते थे हमारे 10th के क्लास में। और स्टूडेंट्स, हमको टीचर जो थी एक ही टीचर थी जो मुझे सिखाती थी और जो मेरे दोस्तों को सिखाती थी, जो मेरे टॉपर दोस्त थे उनको जो सिखाती थी, एक ही टीचर थी। लेकिन उसके परसेंटेज मेरे से ज्यादा आते थे और मैं हमेशा सोचता था यार ये तो नेचुरली टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, इसको मैं कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। और मैं हमेशा सोचता था कि नहीं, इसका पहले से बेसिक वगैरह सब क्लियर था, तो इसी कारणवश मतलब उसको अच्छे से समझ में आता था, वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाता था, परख पाता था और एग्जामिनेशन में अच्छे से जाके स्कोर कर पाता था। मतलब मैं खुद को एज अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट मान लेता था। और जो मेरा जो दोस्त था जो अच्छे परसेंटेज लाता था, मतलब सो कॉल्ड अच्छे परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, वो अच्छे परसेंटेज लाता था, तो मैं उसको समझता था कि भाई वो ऑर्डिनरी नहीं बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे हमेशा ये डाउट बहुत ज्यादा खटकता था कि यार उसको भी एक ही टीचर है, मुझे भी एक ही टीचर है, उसको भी वही सिखा रही है जो मुझे सिखा रही है, ऐसा थोड़ी है कि वो ज्यादा पैसे दे रहा है मैं कम पैसे दे रहा हूँ स्कूल वालों को, है कि नहीं। तो ये सभी चीजें मेरे दिमाग में चलता रहता था, मतलब पढ़ाई छोड़ के मेरे दिमाग में ये अतरपी अतरपी मतलब जो भी चीजें हैं, अतरंगी से सवाल मेरे दिमाग में घूमते थे। मुझे पता है बैक बेंचर्स अभी रिलेट कर रहे होंगे भैया से कि भैया हाँ यार ये सही में बोल रहे हो आप। तो कभी क्या आपने ये चीजें सोची है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कभी ये चीजें सोची है कि उनमें और आप में फर्क क्या है। आप दोनों भी एक ही एज के हो, आपको टीचर भी सेम है, यहाँ तक कि कोई कोई बच्चे ट्यूशंस भी सेम में जाते हैं, टीचर उनको सब सेम सिखाते हैं, लेकिन एक बंदा जो होता है वो आगे निकल जाता है, दूसरा बंदा जो होता है वो पीछे निकल जाता है। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका अर्थ है कि आप पीछे हो और ठीक है, और आप ये सोचना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, राइट। तो यही चीजें स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जिससे कि हमको समझ में आए कि क्या क्या चीजें हमको करनी है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट, व्हाट मेक्स एंड ऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का आखिर डेफिनेशन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। सबसे पहली चीज कि भाई आखिर एक्स्ट्रा मतलब हमको करना क्या है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, एक्स्ट्रा रिवीजन करने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है और कंसिस्टेंसी रखना है। स्टूडेंट्स, आप जैसे देखते आ रहे हो अपना चैनल ये सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए आप देख रहे हो, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ग्रोथ होती है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा स्टडी मतलब क्या। एक्स्ट्रा स्टडी मतलब आप अभी इस समय जितना पढ़ाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है, सपोज फॉर एग्जांपल एक XYZ बच्चा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक XYZ नाम का बच्चा है, जो XYZ नाम का बच्चा है वो बच्चा आज सपोज आधा घंटा पढ़ाई कर रहा है, एक हफ्ते से आधा आधा घंटा पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसको ये सजेशन करूंगा, बेटा तू आधा घंटा पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे भाई बहन आपको समझता हूं मैं, तो इसलिए आपको बेटा बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा समझना नहीं। तो लाला, अगर तू आधा घंटा पढ़ाई कर रहा है तो एक काम कर, कल क्या कर, आज आधा घंटा पढ़ाई किया, कल एक काम कर, कल 10 मिनट और ज्यादा पढ़ाई कर, मतलब आधा घंटा और 10 मिनट कितने होते हैं, 40 मिनट आप पढ़ाई करो। जो 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है उनको भी मैं सेम सजेशन करूंगा, आप जितना भी अभी पढ़ाई कर रहे हो उसका 10% स्टडी करो, मतलब कि 10% ज्यादा करो। अगर आप सपोज 60 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो 10-15 मिनट 20 मिनट आप पढ़ाई को एक्सटेंड करो, 10 मिनट आप एक्सटेंड करो, फिर तीसरे दिन आप 20 मिनट एक्सटेंड करो। नहीं हो रहा है तो एक हफ्ता 10-10 मिनट ही बढ़ाते जाओ, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। लेकिन ऐसी पढ़ाई करना है, ऐसी इंटेंस स्टडी करना है, ऐसी इंटेंस पढ़ाई करना है, ऐसे इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई करना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको बॉदर ना कर सके।
तब जाके मैं मानूंगा कि आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, आप पानीपुरी के दुकान में भी जाते हो, तो पानीपुरी के दुकान में या फिर पानीपुरी के सामने कटोरा लेके जब आप खड़े रहते हो, जब भी आप 10 रुपए की पानीपुरी खा लेते हो, तभी भी आप भैया को क्या बोलते हो, भैया एक पानीपुरी एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स खुद को भी यही बोलना है कि भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा, मैं आज से 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा, जिससे कि मेरा जो स्कोर होगा वो एकदम अच्छा आएगा। जैसे आपका पानीपुरी, एक पानीपुरी खाने से आपके मुंह में स्वाद आ जाता है, आपको टेस्ट आ जाती है, आपका पेट जितना भर रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा भर जाता है, मन तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आपको पढ़ाई को भी उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 घंटा पढ़ के हो गया, नहीं, आपको एक्स्ट्रा लगाने। कोई 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो भैया मैं तो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, अभी क्या करूं। आप उससे और एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, आप उससे 10 मिनट और एक्सटेंड करो, तब जाके मैं सोचूंगा कि आप जो है विच इज एक्स्ट्रा कर रहे हो और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की तरफ आप मूव हो रहे हो, जो कि मेरे छोटे भाई बहन है और करने वाले हैं। जो अभी भी ऑर्डिनरी बच्चा है जो सोच रहा है कि हाँ यार भैया सही बोल रहे हैं, हम 10 मिनट जरूर हम ट्राई करेंगे, 10 मिनट हम बढ़ाना, तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा रिवीजन। एक्स्ट्रा रिवीजन मतलब कि स्टूडेंट्स जितना आप 10 मिनट जैसे आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की, उसी प्रकार से आपको रिवीजन भी करना है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी कर रहे हो और आप उसको ठीक से रिवीजन वापस नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड स्टूडेंट्स आप वो चीजें कुछ समय के बाद, कुछ एम्पल ऑफ टाइम के बाद आप उस चीज को भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, इसीलिए आपको विच इज स्टडी को रिवीजन करना पड़ेगा, ज्यादा रिवीजन लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा रिवीजन कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगा रहे हो, आपके नॉलेज भी एक्स्ट्रा हो रही है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये बहुत नेसेसरी है। अगर आप आपके लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो, भले ही वो पढ़ाई को लेके हो या फिर कोई भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, अपने प्यारे से छोटे से चैनल पे अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है मुझे ग्रोथ नहीं दिखती है कि नहीं, और कोई दूसरा जो बंदा है वो मेरे से आगे चला जाता। राइट, मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कभी किसी को अपने साथ कंपैरिजन करने देता हूं, ना ही मैं मेरे दिमाग में कि भाई इसको देख के करना है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, तो आपको भी मैं यही सजेशन करूंगा स्टूडेंट्स, हर दिन, ठीक है, भले ही आपसे 1 घंटा पढ़ाई क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हर दिन वो पढ़ाई करो। जैसे मुझे पता है वीडियो डालना है मतलब डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत बड़ा काम आ गया बीच में, कुछ सारी चीजें होगी तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूं, लेकिन आप देख रहे हो पिछले 2 महीने से मैं एकदम कंसिस्टेंट। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंट, क्योंकि मुझे पता है मुझे इतने बच्चों को टारगेट करना है, मुझे इतने बच्चों को ये करना है। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। तो अगर मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला, तो आप सोचो उन बच्चों को मैं एक दिन नहीं मिल पाऊंगा, और उन बच्चों को अगर मैं एक दिन नहीं मिल पाऊंगा तो उनके स्टडीज में बहुत बड़ा बैरियर आ सकता है। ये मैं सोचता हूँ, भले वो एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 100 बच्चे हो या फिर 1000 बच्चे हो, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, इनके लिए वीडियोस बनाना है, इनको सजेशन देना है, इनको स्ट्रेटजीज देनी है, इनको बताना है किस प्रकार से स्टडी करते हैं। और मैंने जैसे मेरे 10th स्टैंडर्ड में 91% स्कोर किए थे, उस प्रकार से उनको हेल्प करनी है। तो ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। आपको भी कुछ ऐसी चीज मोटिवेटेड चाहिए जो कि आपको कंसिस्टेंट रख सके। आप भी खुद को टारगेट दे देना कि अगर मैं 91% लाऊंगा तो मुझे घर वाले मोबाइल लेके देंगे। घर वालों को बोल के रखना कि अगर मैंने 91% लिया तो मुझे मोबाइल चाहिए, अगर मैंने इतने परसेंटेज लिया तो मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजो, अगर मैंने इतने परसेंटेज लिया तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिससे कि आप गोल ओरिएंटेड हो जाते हो। जैसे मुझे पता है कि मुझे 31 दिसंबर तक 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ये मैंने खुद को टारगेट दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अगर खुद को टारगेट दिया है, भले ही कम हो ज्यादा हो, लेकिन मैंने एक दिमाग में मेरे टारगेट सेट किया है, और उस टारगेट को सेट करने के लिए मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं। मैं इसलिए मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं स्टूडेंट्स कि आप रिलेट कर सको। ठीक है ना, मैं हर एक चीज प्लानिंग के साथ करता हूं। अगर मेरे पास प्लान नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास आने वाले 10-15 दिन के कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने हैं, आपके कमेंट में से मैंने वो वीडियोस निकाले हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि आपके डाउट्स कमेंट करते जाओ। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे बोला कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, तो 10-10 मिनट पढ़ाई करो। ठीक है, खुद को टारगेट दे देना, खुद को आज का दिन नोटिस करना। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है, वो बंदा बोल रहा है कि मैं आज कितने मिनट पढ़ाई कर रहा हूं, आज मैं 30 मिनट पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, उसने खुद को नोटिस किया। ठीक है, आज क्या है, आज है मंडे। तो एक काम करना, ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा क्या करेगा, अगले दिन 45 मिनट्स पढ़ाई करेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा बस दे सकते हो, 15 मिनट। ठीक है, तो ये आप कितने घंटे कितने दिन के लिए करो, एक वीक के लिए करो।
दूसरे वीक में क्या करेगा, यही जो बच्चा होगा ये 45 मिनट से 1.3 आवर्स पढ़ाई करेगा, 1.5 आवर्स पढ़ाई करेगा, मतलब 1.5 घंटा पढ़ाई करेगा। ये एक वीक में करो। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे वीक में यही बंदा क्या करेगा, यही बंदा ट्राई करेगा कि मैं 2 घंटे कैसे पढ़ाई करूं। ठीक है, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर उसने 45 मिनट्स को शिफ्ट कर दिया 2 घंटे पे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हर दिन उसने खुद की स्ट्रेटजी बना के 1.25 सॉरी 1.15 मिनट्स उसने उसमें ग्रोथ किया है। स्टूडेंट्स आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कब, अगर आप अभी से शुरुआत करोगे, आज से शुरुआत करोगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी बच्चे सीरियस है, भले ही 2 बच्चे कमेंट करो, 1 बच्चा कमेंट करो, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताना है कि भैया आई एम स्टडिंग, ऐसा लिखो, भैया आई एम स्टडिंग, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग हाउ मच आवर्स, आई एम स्टडिंग डैश आवर्स, मतलब अभी मैं इतना घंटा पढ़ाई कर रहा हूं, एंड आई एम एडिंग फ्रॉम टुमारो, कल से मैं 10 मिनट ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मेरे पढ़ाई में मैं 10 मिनट ऐड कर रहा हूं। तो सपोज आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 1 आवर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें 10 मिनट आप बढ़ा रहे हो। ये सभी बच्चे, जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे यार, उनके कमेंट में पिन कर दूंगा, फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। आ गया समझ में? तो ये मैंने आपको टारगेट सेट दिया है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स रिवीजन करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल बनाओ। मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया है, 3 आवर का टाइम टेबल मैंने आपको बढ़ा के दिया है। तो 3 आवर में आपको 1 घंटा मैथ करना है, ध्यान से समझ जाना, 1 घंटा मैथ करना है, 1 घंटा आपको लर्निंग के सब्जेक्ट्स करने हैं, और जो रिमेनिंग 1 घंटा होता है उसमें आपको रिवीजन करना है। अभी आप बोलोगे भैया हम तो 1 ही घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो उस 60 मिनट्स को आप 20 मिनट मैथ में कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद 20 मिनट जो है आप उसको लर्निंग में कर दो, और 20 मिनट जो है वो रिवीजन में कर दो। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो ही मत, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसा थोड़ी ना बोला है कि 3 ही घंटे पढ़ाई करना है। आप जितने भी देर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज, ठीक है, 20 मिनट मैथ करना है, लेकिन एकदम मोनोमिनाइकल फोकस के साथ, एकदम इंटेंस स्टडी के साथ। जब मैं इंटेंस की बात करता हूं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। 1 घंटा रूम में बंद बैठ के 20-20 मिनट का टाइम लगा देना, 20 मिनट में एक एक्सरसाइज, 20 मिनट में 4 आंसर, 5-5 मिनट में एक आंसर। नहीं हो रहा होगा तो 2 मिनट में करो, मतलब 20 मिनट में 2 आंसर लर्न करो, लेकिन 2 तो करो, ठीक है, लेकिन 2 तो करो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो कैसे होगा? ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, सभी के पहले 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं, राइट? जो भी आज इंडिया में सबसे टॉप पे है, सभी के पहले 0 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया इसीलिए आज वो ऊपर है। अगर वो भी यही सोचते कि यार मेरा चैनल ग्रो होगा या नहीं, या फिर मैं पढ़ाई में अच्छा होऊंगा या नहीं, या फिर मैं ये करूंगा या नहीं, तो उनका होता ही नहीं था। बात समझ में आ रही? तो सोचने वाले को मारो गोली, अपने को जो करना है वो अपने को ठान लेना और एग्जीक्यूट करना। ज्यादा एक्स्ट्रा परफेक्शन के लिए जाओ मत। परफेक्शन देखो, एक्स्ट्रा परफेक्शन इज नेक्स्ट टू पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन मतलब कि, या फिर पैरालाइज, पैरालाइज आपको मालूम है ना, पैरालाइज कैसे हो जाता है, एकदम अपंग जैसे हो जाते हैं, वैसे प्रकार। उसके बाद खुद के नोट्स बनाना ट्राई करो, मतलब कि आप 1 घंटा लेसन पढ़ लिए, ठीक है, या फिर 20 मिनट आपने लेसन पढ़ लिए, तो ट्राई करो कि ये जो 20 मिनट में जो आप रिवीजन कर रहे हो, इसमें आप खुद के नोट्स बनाओ। ये नहीं कि भैया नोट्स दे दो, या फिर इस यूट्यूबर का नोट्स है तो ये कर लो, नहीं, उनके नोट्स क्या करने हैं, मेरे नोट्स क्या ही करेंगे। आप बस मेरे नोट्स देखोगे और बात खत्म हो जाएगी। आप जब खुद से नोट्स बनाओगे तो आपके हैंडराइटिंग में आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई नोट्स कैसे बनाते हैं। इससे आपको 11th-12th में भी आदत मिलेगी। उसके बाद लॉन्ग पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं, आपको उनको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको उनको लिखना है। इस प्रकार से अगर आप करोगे स्टूडेंट्स, तो आप आपके जर्नी पे आ जाओगे, विच इज फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप करोगे तो ये चीजें आप हमेशा अचीव करोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो एकदम सही लगा होगा। अगर हाँ तो नीचे जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है, डू कमेंट बिलो, क्योंकि आपके जो भी ऑनेस्ट फीडबैक्स होते हैं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी कंसिस्टेंट, बी फोकस, फोड़ना है, पढ़ाई करते रहो, तब तक पीस आउट।